भगवत गीता अध्याय 18 55वां श्लोक। भक्त्या मां विजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति के द्वारा ही वह मुझ परमात्मा को तत्व से जान सकता है कि मैं कौन हूँ और कितना हूँ। इस प्रकार मुझे तत्व से जानकर वह उसके तुरंत बाद मुझ में ही प्रविष्ट विशते हो जाता है। यहाँ भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि वह प्रेमपूर्ण समर्पण है जो पिछले श्लोक की पराभक्ति से पैदा होता है। बुद्धि से हम भगवान की व्याख्या कर सकते हैं, पर भक्ति से ही उनका अनुभव किया जा सकता है। भगवान के दो रूप हैं, यावान वो कितना विस्तृत है, यानी उसका ऐश्वर्य और सृष्टि, और यश्चास्मि वो वास्तव में क्या है, यानी उसका शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप। इन दोनों को तत्व से समझना केवल अनन्य भक्ति से ही संभव है। विशते का अर्थ है प्रवेश करना। जैसे एक बूंद समुद्र में गिरकर समुद्र ही हो जाती है, वैसे ही भक्त भगवान को तत्व से जानकर अपना पृथक अस्तित्व समाप्त कर देता है और ईश्वर की चेतना में विलीन हो जाता है। भगवान यहाँ एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझा रहे हैं। ज्ञानी भगवान को निराकार ब्रह्म समझकर खोजता है और भक्त उन्हें साकार कृष्ण मानकर प्रेम करता है। लेकिन इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि भक्ति ही वो अंतिम कुंजी है जो ज्ञान के पूर्ण होने पर खुलती है और साधक को सीधे परमात्मा के हृदय में स्थान दिलाती है। ईश्वर के बारे में जानना सूचना है, लेकिन ईश्वर को जानना अनुभव है। यह अनुभव केवल प्रेम और भक्ति की गहराई में ही होता है। जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी खत्म हो जाती है, वही मोक्ष है। विशते शब्द इसी परम मिलाप का प्रतीक है। तर्कों से भगवान को सिद्ध नहीं किया जा सकता, केवल हृदय की पुकार और पूर्ण समर्पण से उन्हें महसूस किया जा सकता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अपनी प्राप्ति का अंतिम सोपान बता रहे हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान मार्ग से चलकर तुम ब्रह्म भाव तक तो पहुंच सकते हो, लेकिन मेरे वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार केवल भक्ति से ही होगा। जब तुम मुझे तत्व से जान लोगे कि मैं ही सब में हूँ और सब मुझ में है, तब तुम्हारे और मेरे बीच का पर्दा हट जाएगा। उस क्षण तुम मुझ में ऐसे समा जाओगे जैसे नदी सागर में समा जाती है। ये विशते की अवस्था ही जीवन का परम लक्ष्य है, जहाँ फिर कोई डर, कोई द्वंद्व और कोई अलगाव नहीं रहता। भगवत गीता अध्याय 18 56वां श्लोक। भक्ति सहित कर्मयोग का विषय। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतम पद्मव्ययम्। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब प्रकार के कर्मों को करता हुआ भी मेरी कृपा से उस सनातन अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान यहाँ सदा और सर्वकर्माणि शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपना घर बार या काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो अपने दैनिक कर्तव्य, नौकरी, व्यापार या युद्ध जैसे अर्जुन के लिए करते हुए भी आगे बढ़ सकता है। यह इस श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। इसका अर्थ है ये दृढ़ विश्वास होना कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। जो व्यक्ति खुद को भगवान के हाथों का यंत्र मान लेता है, वही मद्व्यपाश्रय है। यहाँ कृष्ण प्रसाद यानी कृपा की बात करते हैं। जब भक्त अपना सब कुछ भगवान को सौंप देता है, तो भगवान स्वयं उसकी जिम्मेदारी उठा लेते हैं और उसे बाधाओं से पार ले जाते हैं। वो परम धाम या स्थिति जो कभी नष्ट नहीं होती, जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। पिछले श्लोकों में भगवान ने ज्ञाननिष्ठा और ध्यान की कठिन प्रक्रिया बताई थी, लेकिन यहाँ वे अर्जुन को एक सरल मार्ग दे रहे हैं। तुम बस मेरे आश्रित हो जाओ और अपना काम करो। ये शरणागति का मार्ग है, जहाँ कर्म बंधन नहीं बनते बल्कि मुक्ति का द्वार बन जाते हैं। असली अध्यात्म कर्मों को छोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें करने के भाव को बदलना है। जब हम जीवन की बागडोर ईश्वर को सौंप देते हैं, तो हमारे कर्मों का बोझ खत्म हो जाता है। हमारी अपनी मेहनत हमें एक स्तर तक ले जा सकती है, लेकिन शाश्वत पद केवल ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान दे रहे हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम युद्ध जैसे कठिन और हिंसक कर्म में भी लगे रहो, बस अपने मन को मुझ में स्थिर रखो।
जो व्यक्ति हर काम को ईश्वर की सेवा मानकर करता है, कर्म के दोषों से अछूता रहता है। जैसे एक कर्मचारी मालिक के लिए काम करता है और लाभ हानि की चिंता मालिक की होती है, वैसे ही ईश्वरीय आश्रय में रहने वाले व्यक्ति की योगक्षेम की जिम्मेदारी स्वयं परमात्मा की हो जाती है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम परम पद पा सकते हैं। भगवत गीता अध्याय 18 57वां श्लोक। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भाव। अपने चित्त चेतसा के द्वारा सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके और मेरे परायण मतपरा होकर तुम बुद्धि योग का आश्रय लो और निरंतर मुझ में चित्त वाले मच्चित्ता हो जाओ। यहाँ संन्यास का अर्थ कर्मों को छोड़ना नहीं, बल्कि उनके अभिमान को भगवान को सौंप देना है। यह मानसिक क्रिया है, काम करते समय ये भाव रखना कि ये कार्य प्रभु का है और मैं निमित्त मात्र हूँ। अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल ईश्वर को बना लेना। जब हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, तो कर्मों का स्वरूप भी बदल जाता है। बुद्धि योग का अर्थ है वो समझ या विवेक, जिससे हम ये जान सके कि क्या नश्वर है और क्या शाश्वत। अपनी बुद्धि को स्थिर करके ये निर्णय लेना कि मुझे हर हाल में संभाव में रहना है। सततम का अर्थ है निरंतर 24/7। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा चित्त हमेशा मुझ में लगा रहे, चाहे तुम युद्ध कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो या विश्राम। भगवान अर्जुन को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कर रहे हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन जैसा योद्धा कर्म त्यागी नहीं बन सकता, इसलिए वे उसे माइंडफुलनेस का एक उच्च स्तर सिखा रहे हैं, जहां हाथ अपना काम कर रहे हैं और बुद्धि ईश्वर से जुड़ी है। इसे ही सहज समाधि भी कहा जाता है। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर देते हैं, तो सफलता का अहंकार और असफलता का तनाव दोनों समाप्त हो जाते हैं। मच्चित्ता होने का अर्थ है कि आपका ध्यान भटकाव से बचकर केंद्र ईश्वर सत्य पर टिका रहे। भक्ति का अर्थ बुद्धि को छोड़ना नहीं है, बल्कि बुद्धि को योग जुड़ाव के काम में लगाना है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण जीवन जीने की एक अद्भुत कला सिखा रहे हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत, बल्कि उन्हें करने के दृष्टिकोण को बदल दो। अपनी बुद्धि से यह निश्चय करो कि जो भी कर्म तुम कर रहे हो, वह उस परम सत्ता की सेवा है। जब तुम्हारा चित्त सतत निरंतर मुझ में लगा रहेगा, तो तुम्हें संसार की कोई भी उथल पुथल विचलित नहीं कर पाएगी। ये श्लोक हमें सिखाता है कि भक्ति मंदिर के कोने में बैठकर की जाने वाली क्रिया नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण को ईश्वर के साथ जीने का नाम है। भगवत गीता अध्याय 18 58वां श्लोक। मच्चित्ता सर्वदुर्गानि मत् प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। मुझ में चित्त लगाने वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों और कठिनाइयों को पार कर जाएगा। परंतु यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा, तो तेरा पतन विनाश निश्चित है। दुर्ग का अर्थ है वह किला या बाधा जिसे पार करना बहुत कठिन हो। जीवन में आने वाली मानसिक उलझने, बाहरी शत्रु और प्रारब्ध के संकट, इन सब को भगवान की कृपा से सहज ही पार किया जा सकता है। यहाँ कृष्ण फिर से कृपा पर जोर देते हैं। जब मनुष्य अपना नामपन छोड़कर ईश्वर को समर्पित होता है, तो उसकी लड़ाई ईश्वर की लड़ाई बन जाती है। अहंकार ही वह पर्दा है जो हमें सही सलाह और ईश्वरीय मार्गदर्शन सुनने नहीं देता। जब व्यक्ति को लगता है कि मैं ही सब जानता हूँ या मैं अकेले ही सब कर सकता हूँ, तो वो मार्गदर्शन के द्वार बंद कर लेता है। यहाँ विनाश का अर्थ केवल शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक पतन है। सत्य के मार्ग से भटक जाना ही सबसे बड़ा विनाश है। अर्जुन धर्म संकट में था। एक तरफ उसका क्षत्रिय धर्म था और दूसरी तरफ उसका मोह। कृष्ण यहाँ उसे दो विकल्प दे रहे हैं। विकल्प एक, मुझ पर भरोसा कर और अपना कर्म कर, मैं तुझे हर मुसीबत से निकाल लूंगा। विकल्प दो, अपने अहंकार, अपनी सीमित बुद्धि और भावनाओं की सुन और फिर अपने पतन के लिए तैयार रह। अक्सर हम अपनी बुद्धि के अहंकार में आकर सही निर्णय नहीं ले पाते। गीता सिखाती है कि उच्च चेतना ईश्वर के प्रति समर्पण ही हमारी सुरक्षा का कवच है।
दुनिया में ऐसी कोई समस्या दुर्ग नहीं है जिसे ईश्वरीय मार्गदर्शन से सुलझाया न जा सके। आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रोष्य से सुनना बहुत जरूरी है। कार व्यक्ति को बहरा बना देता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण एक परम मित्र और गुरु की तरह अर्जुन को समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तेरा चित्त मुझ में लगा रहेगा तो तू इस भयंकर युद्ध और जीवन की अन्य सभी जटिलताओं को खेल खेल में पार कर जाएगा। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी कृपा तुझे थाम लेगी। लेकिन याद रखना, यदि तूने अपने अहंकार के कारण मेरी इन बातों को अनसुना किया तो तू अपना रास्ता भटक जाएगा और तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये संदेश हमारे लिए भी है। जीवन की बाधाओं से बचने का एकमात्र रास्ता अपनी बुद्धि को अहंकार से मुक्त कर परमात्मा के प्रति समर्पित करना है। भगवत गीता अध्याय 18-59वां श्लोक। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वं योक्ष्यति। यदि तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान बैठा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या झूठा है, क्योंकि तेरी प्रकृति स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगी। अर्जुन को लग रहा था कि युद्ध न करने का निर्णय उसकी दया है, लेकिन कृष्ण उसे आईना दिखाते हुए कहते हैं कि ये दया नहीं बल्कि मैं नहीं करूँगा वाला सूक्ष्म अहंकार है। मनुष्य अपनी बुद्धि से बड़े बड़े संकल्प कर सकता है, लेकिन यदि वे संकल्प उसके स्वभाव के विरुद्ध हैं, तो वे टिक नहीं पाते। अर्जुन का युद्ध न लड़ने का विचार एक मानसिक भ्रम मात्र था। अर्जुन के भीतर बचपन से जो वीरता, शौर्य और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के संस्कार क्षत्रिय प्रकृति थे, वे उसे बैठने नहीं देंगे। जब वह सामने अन्याय होते देखेगा तो उसका स्वभाव उसे हथियार उठाने पर मजबूर कर देगा। भगवान यहाँ एक बहुत गहरा सत्य बता रहे हैं, आप अपने स्वभाव से भाग नहीं सकते। एक योद्धा कितना भी कहे कि वह हिंसक हो गया है, लेकिन जब संकट आएगा तो उसका हाथ खुद ब खुद तलवार पर जाएगा। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम आज मोह के कारण भाग रहे हो, लेकिन कल तुम्हारा स्वभाव तुम्हें फिर युद्ध के मैदान में लाकर खड़ा कर देगा। तब तुम्हारे पास मेरा यह मार्गदर्शन और साथ नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि अभी होश में रहकर युद्ध करो। हम अपनी आदतों और संस्कारों के गुलाम होते हैं। उन्हें दबाने के बजाय उन्हें सही दिशा देना ही बुद्धिमानी है। गीता दमन की नहीं बल्कि रूपांतरण की बात करती है। अपने स्वभाव को मत बदलो, बल्कि उसे ईश्वर के लिए इस्तेमाल करो। हम अक्सर दूसरों की नकल में या भावुकता में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमारे मूल स्वभाव के खिलाफ होते हैं। ऐसे निर्णय अंततः हमें तनाव और असफलता ही देते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन की झूठी वैराग्य भावना पर प्रहार कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो ये सोच रहे हो कि तुम युद्ध छोड़कर शांति से रह लोगे, ये तुम्हारी भूल है। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारे रक्त में वीरता है। जब तुम देखोगे कि अधर्म जीत रहा है, तो तुम्हारी प्रकृति तुम्हें चैन से नहीं बैठने देगी। तुम फिर लड़ोगे, लेकिन तब तुम अहंकार से लड़ोगे। अभी मैं तुम्हें योग से लड़ना सिखा रहा हूँ, इसलिए अपनी प्रकृति को पहचानो और उसे धर्म के मार्ग पर लगाओ। भगवत गीता अध्याय 18-60वां श्लोक। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसे भी तू अपने स्वभाव से उत्पन्न स्वभावजेन अपने ही पूर्व कर्मों के संस्कारों द्वारा बंधा हुआ निबद्ध होने के कारण परवश अवशः होकर करेगा। हमारा स्वभाव हमारे पिछले कर्मों और विचारों का परिणाम है। जैसे आग का स्वभाव जलना और पानी का बहना है, वैसे ही एक वीर का स्वभाव अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना है। हम अपने ही स्वभाव की रस्सी से बंधे हुए हैं। अर्जुन को लग रहा था कि वो युद्ध छोड़कर शांति पालेगा। यह उसका मोह था। मोह हमें सच्चाई देखने से रोकता है और हम अपनी प्रकृति के विपरीत संकल्प करने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब परिस्थितियां सामने आएंगी तो तुम्हारा क्षत्रिय संस्कार उबल पड़ेगा। तब तुम विवश होकर वही करोगे जो तुम्हारा स्वभाव है। तुम भागकर भी भाग नहीं पाओगे। भगवान यहाँ संस्कारों की शक्ति की बात कर रहे हैं। अर्जुन एक पेशेवर योद्धा है जिसने जीवन भर अन्याय के खिलाफ लड़ने का अभ्यास किया है।
कृष्ण उसे चेतावनी दे रहे हैं कि यदि वह आज काया बनकर युद्ध का मैदान छोड़ भी दे, तो कल जब दुर्योधन की सेना अत्याचार करेगी, तब अर्जुन का पराक्रम उसे चैन से बैठने नहीं देगा। वो फिर से शस्त्र उठाएगा, लेकिन तब वो ईश्वर की आज्ञा से नहीं, बल्कि अपने क्रोध और स्वभाव के वश में होकर लड़ेगा। भगवत गीता अध्याय 18 61वां श्लोक। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुनतिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है और अपनी माया शक्ति के द्वारा यंत्र पर सवार किए हुए के समान सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार भ्रमित संचालित कर रहा है। भगवान कहीं दूर सातवें आसमान पर नहीं बैठे हैं, वे हर जीव के हृदय यानी अंतःकरण में साक्षी रूप में मौजूद हैं। वो हमारी हर सोच और हर धड़कन के पीछे की असली शक्ति है। यह एक बहुत ही आधुनिक उपमा है। भगवान हमारे शरीर की तुलना एक यंत्र या मशीन जैसे रोबोट या गाड़ी से कर रहे हैं। आत्मा इस मशीन पर सवार है, लेकिन मशीन को चलाने वाली ऊर्जा परमात्मा है। जैसे बिजली एक ही होती है, लेकिन वह पंखे को घुमाती है और हीटर को गर्म करती है, वैसे ही ईश्वर की माया हर प्राणी को उसके स्वभाव और संस्कारों प्रकृति के अनुसार नचा रही है। भगवान अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जिसे वह अपना निर्णय समझ रहा है, वो वास्तव में प्रकृति के गुणों का ही खेल है। जब तक मनुष्य को लगता है कि मैं कर रहा हूँ, तब तक वह इस मशीन यंत्र के चक्र में फंसा रहता है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम तो बस एक माध्यम हो, असली चालक तो तुम्हारे भीतर बैठा ईश्वर ही है। जब ड्राइवर भगवान है, तो हमें कर्ता होने का घमंड नहीं करना चाहिए। हम केवल उस दिव्य इच्छा के अंग हैं। ईश्वर को बाहर खोजने के बजाय अपने भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि वह सबसे निकट हमारे हृदय में ही है। यदि हम यह मान ले कि हम उस यंत्र पर सवार हैं जिसे ईश्वर चला रहा है, तो जीवन की चिंताएं और तनाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण जीवन का एक विराट सत्य प्रकट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, ये शरीर एक जटिल मशीन की तरह है और तू इस पर सवार एक यात्री है। लेकिन इस मशीन का रिमोट कंट्रोल माया उस परमेश्वर के हाथ में है जो तेरे ही हृदय में बैठा है। तू अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा, बल्कि तेरे पिछले संस्कार और प्रकृति के गुण तुझे संचालित कर रहे हैं। इसलिए व्यर्थ का बोझ मत उठा और उस महाचालक पर भरोसा कर जो पूरी सृष्टि का संचालन पूर्ण कुशलता से कर रहा है। भगवत गीता अध्याय 18 62वां श्लोक। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत अर्जुन, तू सब प्रकार से सर्वभावेन उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा प्रसाद से ही तू परम शांति को और उस सनातन परम पद शाश्वत स्थान को प्राप्त करेगा। यहाँ तमेव पर जोर है, जिसका अर्थ है केवल उसी एक परमात्मा की शरण में। जब हम अपनी समस्याओं के लिए इधर उधर भटकना छोड़कर उस एक केंद्र ईश्वर पर टिक जाते हैं, तो हमारी सारी उलझनें सुलझने लगती हैं। शरण में जाने का अर्थ केवल हाथ जोड़ना नहीं है। इसका अर्थ है अपने मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा यानी अपनी पूरी सत्ता से ईश्वर को स्वीकार करना। जो ईश्वर करेंगे वो मेरे भले के लिए होगा, ये भाव ही सर्वभाव है। मोक्ष या शांति हमारी मेहनत से ज्यादा ईश्वर की कृपा का फल है। जब अहंकार मिटता है, तब कृपा का प्रवाह शुरू होता है। वह शांति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। युद्ध के मैदान में भी जो शांति बनी रहे, वही परम शांति है। वो अवस्था या धाम जहाँ पहुँचने के बाद मनुष्य फिर कभी दुखों के संसार में वापस नहीं आता। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू अपनी छोटी बुद्धि से सही गलत का फैसला करने की कोशिश मत कर। तू उस ईश्वर जो तेरे हृदय में बैठा है के प्रति समर्पित हो जा। जब तू अपनी बागडोर उसे सौंप देगा, तो वह तुझे युद्ध के पाप से भी बचाएगा और तुझे वह शांति देगा जिसे तू संसार में कहीं और नहीं पा सकता। समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति से जोड़ देता है। सब कुछ मुझे ही करना है का भाव तनाव पैदा करता है। मैं ईश्वर का यंत्र हूँ का भाव शांति देता है।
हमारा असली घर वह शाश्वत स्थान है, ये संसार तो केवल एक पड़ाव है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को सेफ्टी नेट दे रहे हैं। वे कहते हैं कि जीवन के इस जटिल खेल में जब तुझे कुछ समझ न आए तो तू बस उस परमेश्वर की शरण ले ले। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में जाकर निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही तू भी अपनी चिंताओं को प्रभु को सौंप दे। कृपा तुझे उस शांति तक ले जाएगी जिसे कोई भी सांसारिक सुख नहीं दे सकता। ये शरणागति ही कर्मयोग की पूर्णता है। भगवत गीता अध्याय 18 63वां श्लोक। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतर मया विमृश्यतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया है। अब तू इस रहस्यमय ज्ञान पर पूरी तरह से अशेषेण विचार कर विमृश्य और फिर जैसा तू चाहता है वैसा ही कर। यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान ने अभी तक जो भी ज्ञान दिया, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और शरणागति, उसे वे अति गोपनीय कह रहे हैं। ये ज्ञान गोपनीय इसलिए नहीं है कि इसे छुपाया गया है, बल्कि इसलिए कि यह केवल अनुभव से ही समझ आता है। कृष्ण यहाँ अर्जुन को अंधे की तरह उनका अनुसरण करने के लिए नहीं कह रहे। वे कह रहे हैं कि जो मैंने कहा उस पर अपनी बुद्धि लगा, तर्क कर, विचार कर और उसे पूरी तरह से तौल। ये आध्यात्मिक लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये गीता का सबसे क्रांतिकारी वाक्य है। सब कुछ समझाने के बाद भगवान निर्णय अर्जुन पर छोड़ देते हैं। वे उस पर अपना निर्णय थोपते नहीं हैं। वे अर्जुन की स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के हर संशय का उत्तर दिया, उसे अपना विराट रूप दिखाया और जीवन का हर रहस्य समझाया। अब वे एक कुशल शिक्षक की तरह कह रहे हैं कि मेरा काम तुझे रास्ता दिखाना था, पर चलना तुझे ही पड़ेगा। अब तू अपनी समझ के अनुसार फैसला ले। ये श्लोक सिद्ध करता है कि गीता का उद्देश्य किसी को गुलाम बनाना नहीं, बल्कि उसे जागरूक बनाना है। अध्यात्म का अर्थ आंख बंद करके मानना नहीं है। भगवान स्वयं चाहते हैं कि हम उनकी बातों पर गहराई से विचार विमर्श करें। जब भगवान कहते हैं जैसा तू चाहे वैसा कर, तो वे अर्जुन को उसके कर्मों की जिम्मेदारी भी सौंप रहे हैं। जब निर्णय हमारा होता है तो उसका परिणाम भी हमें ही स्वीकार करना होता है। एक सच्चा गुरु या मार्गदर्शक कभी भी किसी पर दबाव नहीं डालता। वह केवल सत्य को उजागर करता है और व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेने की शक्ति देता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की महानता और अर्जुन के प्रति उनके प्रेम के दर्शन होते हैं। वे कह रहे हैं कि ये अर्जुन, मैंने तुझे वह सब बता दिया जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य हैं। अब तेरी बुद्धि स्वतंत्र है। तू इस ज्ञान को अपने जीवन की कसौटी पर परख। यदि तुझे लगता है कि युद्ध करना सही है तो लड़, और यदि तुझे अब भी लगता है कि भागना सही है तो वो तेरा निर्णय होगा। ये श्लोक हमें सिखाता है कि धर्म कोई बोझ नहीं, बल्कि एक चुनाव है जिसे हमें अपनी समझ से चुनना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 18 64वां श्लोक। सर्वगुह्यतमं भूतः शृणु मे परमं वचः इष्टोसी मे द्रिमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सब गोपनीयों से भी अत्यंत गोपनीय सर्वगुह्यतमं मेरे परम वचन को तू फिर से सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूँगा। गीता में ज्ञान की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। गुह्य, गोपनीय, गुह्यतर, अधिक गोपनीय और अब ये गुह्यतम, सबसे अधिक गोपनीय। ये वह सत्य है जो केवल उसे ही बताया जाता है जो ईश्वर का अनन्य प्रेमी हो। भगवान यहाँ अर्जुन को फिर से सुनने के लिए कह रहे हैं। वे जानते हैं कि संसार के कोलाहल में सबसे जरूरी बात अक्सर दब जाती है, इसलिए वे रिपीट कर रहे हैं ताकि कोई संशय न रहे। ये भगवान की सबसे सुंदर स्वीकारोक्ति है। वे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये ज्ञान इसलिए नहीं दे रहा कि मैं अपनी विद्वत्ता दिखाना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम मुझे बहुत प्यारे हो। ये भगवान और भक्त के बीच के उस आत्मीय संबंध को दर्शाता है जहाँ कोई औपचारिकता नहीं होती। भगवान का हर वचन केवल और केवल हमारे कल्याण के लिए है। उनका उद्देश्य अर्जुन को डराना या दबाव डालना नहीं, बल्कि उसे सही रास्ता दिखाना है। ये श्लोक गीता के उपसंहार की भूमिका है। कृष्ण यहाँ एक गुरु से बढ़कर एक प्रेमी और सखा की तरह बात कर रहे हैं।
वे अर्जुन को आश्वस्त कर रहे हैं कि आगे जो वे कहने वाले हैं वो पूरे ब्रह्मांड का सार है। ये वो ज्ञान है जो अर्जुन को युद्ध के भयंकर संकट में भी सुरक्षित रखेगा। भगवान हमें केवल नियमों से नहीं बांधते, वे हमसे प्रेम करते हैं। उनकी हर आज्ञा के पीछे हमारे लिए प्यार छिपा होता है। सबसे गहरा ज्ञान केवल उसे मिलता है जो भगवान का इष्ट प्रिय हो। और प्रिय कौन है? जो सरल है, जिज्ञासु है और जिसमें अहंकार नहीं है। हम जो चाहते हैं वो हमारे हित में नहीं होता, लेकिन भगवान वो बताते हैं जो वास्तव में हमारे लिए हितकारी है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की करुणा बरस रही है। वे अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि मैंने तुझे सब कुछ सोचने समझने की स्वतंत्रता दे दी है, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा। तू मुझे इतना प्रिय है कि मैं तुझे एक बार फिर वो सबसे बड़ा रहस्य बताना चाहता हूँ जो तुझे सब दुखों से पार लगा देगा। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर के प्रति सच्चे और सरल होते हैं, तो वे स्वयं आगे बढ़कर हमारा हाथ थाम लेते हैं और हमें बार बार सही रास्ता दिखाते हैं। भगवत गीता अध्याय 18 65वां श्लोक। मन्ना भाव मद भक्तो मद्याजी म नमस्कुरु ममे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तू मुझ में मन वाला मन्ना हो, मेरा भक्त मद भक्तो बन, मेरा पूजन करने वाला मद्याजी हो और मुझे नमस्कुरु कर। ऐसा करने से तू मुझको ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा सत्यम ते प्रतिजाने करता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय है। अपने विचारों के केंद्र में ईश्वर को रखो। जैसे एक माँ का मन अपने बच्चे में लगा रहता है, चाहे वो कोई भी काम करे, वैसे ही हमारा बैकग्राउंड थॉट परमात्मा होना चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा रखना, उनकी महिमा को पहचानना और उनके गुणों की सराहना करना, अपने कर्मों को यज्ञ पूजा बना देना। जो भी कार्य करो उसे ईश्वर की सेवा मानकर करो। अपने अहंकार को भगवान के सामने झुका देना, यह मानना कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ प्रभु ही हैं। ये समर्पण का प्रतीक है। भगवान वादा कर रहे हैं कि यदि तुम ये 4 काम करोगे तो तुम्हें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सीधे मुझ में ही मिल जाओगे। पूरे ब्रह्मांड का स्वामी यहाँ प्रतिज्ञा कर रहा है। भगवान का ये कहना कि मैं कसम खाता हूँ या मैं वादा करता हूँ, भक्त को अभूतपूर्व सुरक्षा और भरोसा देता है। भगवान फिर दोहराते हैं कि यह VIP ट्रीटमेंट और यह सीधा रास्ता केवल इसलिए है क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। ये श्लोक ठीक वैसा ही है जैसा अध्याय 9 के अंत में आया था, लेकिन यहाँ इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह गीता के उपदेश का समापन है। कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जटिल दार्शनिक बहसों में उलझने के बजाय ये 4 बातें अपने जीवन में उतार लो और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान को पाने के लिए बहुत बड़ा पंडित होना जरूरी नहीं है। केवल मन, भक्ति, सेवा और विनम्रता नमस्कार काफी है। मन न होने का अर्थ है अपने मन को नकारात्मकता से हटाकर दिव्यता पर केंद्रित करना। जब जीवन में घोर निराशा हो, तब ये श्लोक एक प्रॉमिस कार्ड की तरह काम करता है कि भगवान हमारे साथ हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण साधना का पूरा सार समेट देते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी बुद्धि, अपने प्रेम, अपने कर्म और अपने अहंकार को मुझ में विलीन कर दे। मैं तुझे सत्य वचन देता हूँ कि तू मुझ तक पहुँच जाएगा। ये भगवान की ओर से अपने प्रिय भक्त को दिया गया अल्टीमेट अश्योरेंस है। ये श्लोक सिखाता है कि भक्ति कोई बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि मन की एक स्थिति है। भगवत गीता अध्याय 18 66वां श्लोक। सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों कर्तव्यों को त्याग कर तू केवल एक मेरी ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यहाँ धर्म का अर्थ मजहब नहीं, बल्कि हमारे द्वारा उड़े गए विभिन्न कर्तव्य और मान्यताएं हैं। भगवान कह रहे हैं कि जब तू उलझ जाए कि कौन सा कर्तव्य बड़ा है, जैसे अर्जुन उलझा था कुल धर्म बड़ा है या क्षत्रिय धर्म, तो उन सब मानसिक बोझों को छोड़ दे, केवल मेरी शरण में आ। इसका अर्थ है अपनी बुद्धि के घमंड को छोड़कर उस परम सत्ता पर अटूट विश्वास करना। ये एकनिष्ठ भरोसे की बात है।
ये भगवान की सबसे बड़ी गारंटी है। वे कहते हैं कि जब तू अपनी बागडोर मुझे सौंप देगा तो तेरे पिछले कर्मों का फल पाप तुझे नहीं छुएगा, क्योंकि अब तू नहीं, तेरे माध्यम से मैं कार्य कर रहा हूँ। शोक मत कर, ये गीता का अंतिम आश्वासन है। जब साक्षात ईश्वर जिम्मेदारी ले रहे हैं तो चिंता और डर का कोई स्थान नहीं रह जाता। अर्जुन इस बात से डरा हुआ था कि युद्ध में अपनों को मारकर उसे भारी पाप लगेगा। कृष्ण ने उसे कर्म, ज्ञान और भक्ति के कई मार्ग दिखाए, लेकिन अंत में देखा कि अर्जुन अभी भी दुविधा में है। तब कृष्ण ने करुणा में आकर ये ब्रह्मास्त्र दिया, तू सब चिंताएं छोड़, बस मुझ पर भरोसा कर, जो होगा मैं देख लूंगा। जब हम मैं को पूरी तरह हटाकर ईश्वर को केंद्र में रख लेते हैं तो जीवन का हर बोझ हल्का हो जाता है। पाप का अर्थ है वह कर्म जो हमें परमात्मा से दूर ले जाए। शरणागति हमें सीधे परमात्मा से जोड़ देती है, जिससे पाप का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। हमें डिप्रेशन और एंजाइटी से लड़ने की ताकत देता है। यदि हम सच्चे हैं तो ईश्वर हमारे साथ हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने धर्म की एक नई और सर्वोच्च परिभाषा दी है। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, सारे सांसारिक और मानसिक धर्मों के द्वंद्व से ऊपर उठकर केवल मेरी ओट में आ जा। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में आकर यह भूल जाता है कि बाहर कितनी तेज बारिश या तूफान है, वैसे ही तू भी अपनी सारी चिंताओं का भार मुझे सौंप दे। मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं तुझे हर बुराई और पाप से बचा लूंगा। तू बस युद्ध कर, पर एक योद्धा बनकर नहीं, मेरे यंत्र बनकर। भगवत गीता अध्याय 18 67वां श्लोक। श्री गीता जी का महात्म्य। इदं ते नात्पस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुष्वे वाचम न च मायोग्य सुयति। इस गोपनीय ज्ञान को तुझे कभी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए जो तपस्या रहित असंयमी हो, जो भक्त न हो, जो सुनने की इच्छा न रखता हो और जो मुझ में परमात्मा में दोष निकालता हो, ईर्ष्या करता हो। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता और केवल भोग विलास में डूबा रहता है, वो गीता के गहरे सत्य को नहीं समझ पाएगा। जिसके हृदय में प्रेम और श्रद्धा नहीं है, उसके लिए गीता केवल एक किताब बनकर रह जाएगी, जीवन दर्शन नहीं। जो व्यक्ति सुनने या सीखने की जिज्ञासा नहीं रखता, उसे जबरदस्ती ज्ञान देना व्यर्थ है। ज्ञान केवल उसे दिया जाता है जो उसे पाने का इच्छुक हो। जो ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करता है या उनके प्रति द्वेष रखता है, वह इस ज्ञान का दुरुपयोग ही करेगा। भगवान यहाँ ज्ञान की मर्यादा की रक्षा कर रहे हैं। वे अर्जुन से कह रहे हैं कि यह ज्ञान इतना पवित्र है कि इसे कुपात्र के हाथ में नहीं देना चाहिए। जैसे गंदे बर्तन में दूध रखने से वह फट जाता है, वैसे ही मलिन मन वाले व्यक्ति को दिया गया दिव्य ज्ञान उसका कल्याण करने के बजाय उसके भीतर और अहंकार या विवाद पैदा कर सकता है। हर बात हर किसी को बताने के लिए नहीं होती। सुनने वाले की मानसिक स्थिति और पात्रता देखना जरूरी है। धर्म का प्रचार दबाव से नहीं, बल्कि प्रेरणा और जिज्ञासा से होना चाहिए। बिना श्रद्धा के ज्ञान केवल सूचना बनकर रह जाता है, वह रूपांतरण नहीं ला पाता। इस श्लोक में श्री कृष्ण एक बहुत बड़ी व्यावहारिक सीख दे रहे हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुझे ये परम रहस्य इसलिए बताया क्योंकि तू मेरा भक्त है और तुझ में सुनने की तड़प है। लेकिन समाज में इस ज्ञान को बांटते समय सावधान रहना। जो लोग ईश्वरीय मार्ग का मजाक उड़ाते हैं या जो अनुशासनहीन हैं, उन्हें ये ज्ञान देकर इसका अनादर मत करना। ये श्लोक हमें सिखाता है कि सत्य को केवल वहीं बोना चाहिए जहाँ हृदय की भूमि उपजाऊ हो। भगवत गीता अध्याय 18 68वां श्लोक। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो पुरुष मुझ में परम भक्ति करके इस परम गोपनीय परमं गुह्यम गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, प्रचार करेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान गीता को फिर से परम गोपनीय कह रहे हैं क्योंकि यह केवल अक्षरों का समूह नहीं, बल्कि आत्मा का रहस्य है। भगवान को अपना ज्ञान साझा करना बहुत प्रिय है, लेकिन वे शर्त रखते हैं कि यह भक्तों के बीच साझा किया जाए, यानी उन लोगों के बीच जो सत्य को समझने के लिए उत्सुक और सरल हृदय हों। ज्ञान का प्रचार केवल टीचर बनकर नहीं, बल्कि भक्त
बनकर करना चाहिए। प्रचारक के मन में स्वयं परमात्मा के प्रति अगाध प्रेम होना चाहिए। जो इस ज्ञान की मशाल को आगे ले जाता है, कृष्ण उसे मोक्ष की गारंटी देते हैं। असंशय का अर्थ है इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। भगवान यहाँ एक तरह से गीता के प्रचारकों की महिमा गा रहे हैं। वे समझा रहे हैं कि स्वयं मुक्त होना तो अच्छा है ही, लेकिन दूसरों को मुक्ति का मार्ग दिखाना भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। ये श्लोक उन लोगों को प्रेरित करता है जो समाज में आध्यात्मिक जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान साझा करते हैं, तो हमारी अपनी भक्ति पराभक्तिन और अधिक गहरी हो जाती है। भगवान का सबसे प्रिय कार्य ईश्वर की वाणी गीता को जन जन तक पहुंचाना सबसे उत्तम परोपकार है, क्योंकि यह व्यक्ति को उसके दुखों की जड़ अज्ञान से मुक्त करता है। निश्चिंतता, जो निस्वार्थ भाव से गीता का संदेश फैलाते हैं, भगवान स्वयं उनके योगक्षेम और मोक्ष की जिम्मेदारी लेते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस महान और गोपनीय संवाद को मेरे प्रेमी भक्तों को समझाएगा, वो वास्तव में मेरी ही सेवा कर रहा है। ऐसा करने से उसके भीतर मेरे प्रति पराभक्ति दृढ़ हो जाएगी और अंत में वह मेरी ही दिव्य चेतना में विलीन हो जाएगा। ये भगवान का उन सभी के लिए वादा है जो गीता के संदेश को जीवन का आधार बनाकर दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। भगवत गीता अध्याय 18-69 श्लोक। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भावेता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। मनुष्यों में उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला दूसरा कोई नहीं है, और न ही पृथ्वी पर उससे बढ़कर मेरा कोई अत्यंत प्रिय भविष्य में होगा। भगवान यहाँ प्रिय शब्द की सबसे ऊंची डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो गीता के ज्ञान का प्रसार करता है, वो ईश्वर के लिए मोस्ट फेवरेट काम कर रहा है। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि दान, तप या अन्य साधनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन उनके संदेश को भक्तों तक पहुंचाने वाले व्यक्ति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये केवल वर्तमान की बात नहीं है। भगवान पृथ्वी और भविष्य भविता दोनों को जोड़कर कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए उनका प्रिय बन जाता है। भगवान कृष्ण यहाँ एक बहुत ही भावुक बात कह रहे हैं। एक पिता के लिए वह व्यक्ति सबसे प्रिय होता है जो उसके बच्चों को सही रास्ता दिखाए। उसी तरह ईश्वर के लिए वह भक्त सबसे प्रिय है जो उनके विस्मृत भटके हुए बच्चों को गीता के माध्यम से पुनः ईश्वर से जोड़ता है। ये श्लोक उन प्रचारकों, शिक्षकों और कंटेंट क्रिएटर्स को समर्पित है जो निस्वार्थ भाव से धर्म की स्थापना में लगे हैं। भूखे को रोटी देना शरीर की सेवा है, लेकिन अज्ञानी को गीता का ज्ञान देना आत्मा की सेवा है। यह शाश्वत सेवा है। यदि आप भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं, तो उनकी वाणी गीता को अपने आचरण में उतारें और दूसरों को भी प्रेरित करें। इस कार्य में लगा व्यक्ति ईश्वर की स्पेशल लिस्ट में आ जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की वाणी में कृतज्ञता का भाव है। वे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे और तुम्हारे इस संवाद गीता को जन जन तक पहुंचाता है, उससे बढ़कर प्यारा मुझे इस पूरी दुनिया में न कोई था, न कोई है और न ही कोई होगा। यह उस व्यक्ति के लिए सर्वोच्च सम्मान है जो अपनी ऊर्जा, समय और कौशल को ईश्वरीय संदेश के प्रचार में लगाता है। ये हमें सिखाता है कि सत्य का प्रसार करना ही संसार का सबसे पवित्र और ईश्वर को प्रिय लगने वाला कार्य है। भागवत गीता अध्याय 18-70 श्लोक। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टास्यामिति मे मतेः। जो पुरुष हमारे इस धर्म में संवाद गीता का अध्ययन अध्येष्यते करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। भगवान कृष्ण गीता को केवल एक प्रवचन नहीं, बल्कि संवाद कह रहे हैं। ये भगवान और जीव के बीच का प्रेमपूर्ण संवाद है जो धर्म सत्य पर आधारित है। अध्ययन का अर्थ केवल रटना नहीं, बल्कि अर्थ को समझना और उस पर विचार करना है। जो व्यक्ति गीता के अर्थ में डूबता है, वह सीधे कृष्ण से जुड़ जाता है। गीता में कई प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ आदि, लेकिन कृष्ण ने ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ माना है। अपनी अज्ञानता की आहुति देकर सत्य को जानना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। भगवान कहते हैं कि जो गीता पढ़ता है,
वह मेरी वैसे ही पूजा कर रहा है जैसे कोई मंदिर में धूप दीप से करता है। अध्ययन करना भी ईश्वर की एक उच्च कोटि की पूजा है। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्हें पाने के लिए केवल बाहरी कर्मकांड ही काफी नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके गीता के रहस्यों को समझता है, तो भगवान उसकी बुद्धि से प्रसन्न होते हैं। ये श्लोक उन लोगों को प्रोत्साहित करता है जो अपने व्यस्त जीवन में से समय निकालकर गीता के श्लोकों का अर्थ समझते हैं। पढ़ना और समझना भी ईश्वर की सेवा है। अपनी बुद्धि को पवित्र विचारों से भरना सबसे उत्तम तपस्या है। भौतिक वस्तुओं के दान से बड़ा ज्ञान का अर्जन और दान है। जब आप गीता पढ़ते हैं, तो आप कृष्ण के साथ संवाद कर रहे होते हैं। आप उनके विचारों को अपने भीतर स्थान देते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कोई भी भविष्य में हमारे इस संवाद को पढ़ेगा या इसका मनन करेगा, वो मानो अपनी बुद्धि की आहुति मेरे चरणों में दे रहा है। उसके इस ज्ञान यज्ञ से मैं तृप्त होता हूँ। ये भगवान का मत है कि श्रद्धा पूर्वक गीता का अध्ययन करना हजारों कर्मकांडों से बढ़कर है, क्योंकि यह सीधे मनुष्य की चेतना को बदल देता है। भगवत गीता अध्याय 18 71वां श्लोक। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्ता शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्म नाम। जो मनुष्य श्रद्धावान होकर और दोष दृष्टि से रहित अनसूया होकर इस गीता शास्त्र को केवल सुनता शृणुयात् भी है, वो भी पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वालों के शुभ लोकों को प्राप्त होता है। पहली शर्त है श्रद्धा। यह मानना कि ये वचन स्वयं परमात्मा के हैं और मेरे कल्याण के लिए हैं। बिना श्रद्धा के सुना गया ज्ञान केवल कान से टकराकर निकल जाता है। इसका अर्थ है दोष न निकालना। कई लोग केवल कमियां निकालने के लिए सुनते हैं। भगवान कहते हैं कि जो असूया, ईर्ष्या या नुक्ताचीनी छोड़कर सुनता है, वही इसका फल पाता है। यहाँ अपि भी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम इसे समझ नहीं पा रहे या पालन नहीं कर पा रहे, केवल पवित्र भाव से सुन भी रहे हो, तो भी वह व्यर्थ नहीं जाएगा। गीता का श्रवण इतना प्रभावशाली है कि यह सुनने वाले के सूक्ष्म शरीर को शुद्ध कर देता है, जिससे उसे मृत्यु के बाद उत्तम गतियों की प्राप्ति होती है। भगवान यहाँ भक्ति मार्ग की सरलता दिखा रहे हैं। हर कोई संस्कृत का पंडित नहीं हो सकता, हर कोई ध्यान नहीं लगा सकता, लेकिन हर कोई सुन तो सकता है। श्रवण भक्ति की पहली सीढ़ी है। जैसे मधुर संगीत मन को शांत करता है, वैसे ही गीता की ध्वनि आत्मा के संस्कारों को शुद्ध करती है। सत्संग की महिमा सुनने मात्र से अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। अच्छे विचारों को सुनना भी एक प्रकार की थेरेपी है। सकारात्मक दृष्टिकोण। जब हम दोष निकालना बंद कर देते हैं, तभी हमें सत्य दिखाई देता है। पापों से मुक्ति। अच्छी बातें सुनने से हमारे विचार बदलते हैं, विचार से कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलने से हम पापों के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस ज्ञान की महिमा इतनी अपार है कि जो इसे श्रद्धा पूर्वक केवल सुनता भी है, वो भी दिव्य गति का अधिकारी बन जाता है। उसे वही स्थान मिलता है जो बड़े बड़े यज्ञ और दान करने वाले पुण्य आत्माओं को मिलता है। ये संदेश उन करोड़ों साधारण लोगों के लिए है जो अपनी व्यस्तता या अज्ञानता के कारण कठिन साधना नहीं कर सकते, वे केवल श्रवण मात्र से अपना कल्याण कर सकते हैं। भागवत गीता अध्याय 18 72वां श्लोक। कच्चिदेतच्छ्रुत पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या तूने इस उपदेश को एकाग्र चित्त से सुना है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह अब नष्ट हो गया है? ज्ञान तभी फलीभूत होता है जब मन कहीं और न भटके। भगवान पूछ रहे हैं कि क्या सुनते समय तेरा ध्यान यही था? ये सीखने की पहली शर्त है एकाग्रता। अर्जुन की समस्या अज्ञान थी, जिसके कारण उसे मोह, ममता और भ्रम हो गया था। मोह का अर्थ है असत्य को सत्य मान लेना। भगवान ये नहीं पूछ रहे कि क्या मोह कम हुआ, बल्कि वे पूछ रहे हैं कि क्या वह जड़ से मिट गया, क्योंकि अधूरा ज्ञान अधिक खतरनाक होता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को पार्थ, पृथापुत्र कहकर उसकी जिम्मेदारी और धनंजय, धन को जीतने वाला कहकर उसकी सामर्थ्य की याद दिलाई है। भगवान कृष्ण का उद्देश्य केवल भाषण देना नहीं था,
बल्कि अर्जुन के मानसिक रोग विषाद का इलाज करना था। एक कुशल डॉक्टर की तरह दवा देने के बाद वे पूछ रहे हैं, क्या अब दर्द ठीक हुआ? ये श्लोक संवाद की पूर्णता को दर्शाता है। यदि अर्जुन कहता कि नहीं, मुझे समझ नहीं आया, तो कृष्ण उसे फिर से समझाते। एक अच्छे मार्गदर्शक या शिक्षक को हमेशा ये जांचना चाहिए कि सामने वाले को बात समझ आए या नहीं। संवाद केवल एक तरफा नहीं होना चाहिए। हम बहुत कुछ सुनते और पढ़ते हैं, लेकिन एकाग्रता की कमी के कारण वो हमारे जीवन को बदल नहीं पाता। ज्ञान का एकमात्र उद्देश्य मोह का अंत करना है। यदि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम पुराने भ्रमों में फंसे हैं, तो वह असली ज्ञान नहीं है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की ममता झलकती है। वे अर्जुन को अपनी मर्जी थोपने के लिए नहीं, बल्कि उसे सशक्त बनाने के लिए ज्ञान दे रहे थे। वे पूछ रहे हैं कि क्या अब तुम्हारी आंखों के सामने से वो धुंध हट गई है जिसने तुम्हें कर्तव्य विमुख कर दिया था? ये प्रश्न अर्जुन को अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। ये हमें सिखाता है कि सत्य को केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, उसे अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसकर अज्ञान को मिटाना अनिवार्य है। भगवत गीता अध्याय 18 73वां श्लोक। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वप्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने अपनी स्मृति बोध प्राप्त कर ली है। अब मैं संदेह रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित हूँ और अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। मोह का अर्थ था अपनों के प्रति वह आसक्ति जो अर्जुन को कर्तव्य से रोक रही थी। अब वो अंधकार मिट चुका है। उसे समझ आ गया है कि आत्मा अजर अमर है और युद्ध धर्म की स्थापना के लिए अनिवार्य है। यहाँ स्मृति का अर्थ पिछला कुछ याद आना नहीं, बल्कि आत्मा स्मृति है। अर्जुन भूल गया था कि वह कौन है और उसका लक्ष्य क्या है। ज्ञान के प्रकाश में उसे अपनी दिव्य पहचान और जिम्मेदारी की याद आ गई है। अर्जुन के मन में हजारों सवाल थे, पाप लगेगा, नरक होगा, जीत कर क्या मिलेगा। अब उसके पास एक भी किंतु परंतु नहीं बचा है। उसका मन पूरी तरह शांत और स्पष्ट है। ये पूर्ण समर्पण की घोषणा है। अब अर्जुन अपनी छोटी बुद्धि से नहीं, बल्कि ईश्वरीय निर्देश के अनुसार कर्म करने को तैयार है। ये श्लोक दिखाता है कि गीता का उद्देश्य सफल रहा। गीता ने अर्जुन को काय से वीर नहीं बनाया, बल्कि उसे जागरूक बनाया। पहले वह स्व के कारण युद्ध नहीं करना चाहता था, अब वह ईश्वरीय इच्छा के लिए युद्ध करने को तैयार है। अच्युत संबोधन का अर्थ है वो जो कभी अपने पद से नहीं गिरता। अर्जुन स्वीकार करता है कि यह बदलाव उसकी मेहनत से नहीं, बल्कि कृष्ण के प्रसाद कृपा से हुआ है। असली ज्ञान वही है जो हमारे संशयों को खत्म कर दे और हमें कर्म के प्रति दृढ़ बनाए। हम सब अक्सर अपनी क्षमताओं और अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। अज्ञान जब हम अपनी स्मृति प्राप्त कर लेते हैं, तो दुख अपने आप विदा हो जाते हैं। अर्जुन यह नहीं कहता कि आपने कहा इसलिए मजबूरी में लड़ रहा हूँ। वो कहता है अब मैं तैयार हूँ। यह स्वेच्छा से किया गया समर्पण है। इस श्लोक में अर्जुन का पुनर्जन्म होता है। वो उस मानसिक पिंजरे से बाहर निकल आता है जिसमें वह पहले अध्याय में कैद था। वह भगवान कृष्ण के सामने नतमस्तक होकर कहता है कि प्रभु, मेरी बुद्धि का पर्दा हट गया है। अब मुझे न हार का डर है, जीत का मोह। मैं अब आपका वह यंत्र बनने को तैयार हूँ जिसकी चर्चा आपने की थी। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब हमारे जीवन में एक कृष्ण सही गुरु या ज्ञान का प्रवेश होता है, तो हम भी अपने जीवन के युद्धों को पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ सकते हैं। भगवत गीता अध्याय 18 74वां श्लोक। संजय उवाच इत्यो वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमश्वश्मद्भुत रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने वासुदेव श्री कृष्ण और महात्मा पार्थ अर्जुन के इस अद्भुत और रोमांचकारी रोमहर्षणम संवाद को सुना। संजय यहाँ दोनों को साथ जोड़ रहे हैं। ये केवल एक व्यक्ति का प्रवचन नहीं, बल्कि नर अर्जुन और नारायण कृष्ण का मिलन है। संजय अर्जुन को महात्मा कह रहे हैं। युद्ध की शुरुआत में जो अर्जुन विषादग्रस्त और व्याकुल था, ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब वह महात्मा बन चुका है।
ये ज्ञान अद्भुत है क्योंकि यह सांसारिक तर्क से परे है। इसमें जीवन, मृत्यु, कर्म और मोक्ष के वे रहस्य हैं जो सामान्य बुद्धि को चकित कर देते हैं। रोमहर्षण का अर्थ है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। ये केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं था, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसने संजय की चेतना को भी झकझोर दिया। संजय को महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वे दूर बैठकर भी कुरुक्षेत्र में होने वाली हर हलचल को देख और सुन सकते थे। संजय धृतराष्ट्र को ये संदेश दे रहे हैं कि उन्होंने जो सुना है वो कोई साधारण बातचीत नहीं थी। यह एक ब्रह्मांडीय सत्य का प्रकटीकरण था। संजय खुद भी उस ज्ञान की ऊर्जा से सराबोर महसूस कर रहे हैं। संजय एक तटस्थ दर्शक थे। गीता का फल केवल अर्जुन को ही नहीं मिला, बल्कि उस साक्षी को भी मिला जिसने इसे श्रद्धा पूर्वक सुना। सच्चा ज्ञान वही है जो केवल दिमाग तक न रहे, बल्कि आपके पूरे अस्तित्व रोंगटे खड़े होना में कंपन पैदा कर दे। महात्माओं के संवाद को सुनने मात्र से व्यक्ति के भीतर के सात्विक भाव जागृत हो जाते हैं। इस श्लोक में संजय अपनी आंतरिक अनुभूति को व्यक्त कर रहे हैं। वे धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच के इस अलौकिक संवाद को सुना। यह इतना प्रभावशाली है कि इसे सुनते ही मेरा पूरा शरीर रोमांचित हो उठा है। संजय का यह अनुभव हमें बताता है कि गीता का संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो इसे खुले मन और श्रद्धा से सुनता है। भगवत गीता अध्याय 18 75वां श्लोक। व्यास प्रसादाच्छ्रुत्वानि तद्गुह्यम् परम योग योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथायतः स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से मैंने इस परम गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से सुना है। संजय स्पष्ट करते हैं कि बिना गुरु महर्षि वेदव्यास की कृपा और उनके द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि के वे इस अलौकिक संवाद को न देख पाते और न ही समझ पाते। यह अध्यात्म में गुरु की महत्ता को दर्शाता है। संजय गीता को केवल उपदेश नहीं, बल्कि योग कह रहे हैं। योग यानी आत्मा का परमात्मा से जुड़ने का विज्ञान। कृष्ण को यहाँ योगेश्वर कहा गया है। वे केवल एक उपदेशक नहीं, बल्कि समस्त योग शक्तियों के स्वामी हैं। उनके मुख से निकला शब्द सीधे ब्रह्मांडीय सत्य है। संजय को इस बात का गर्व और आनंद है कि उन्होंने ये ज्ञान किसी दूसरे के माध्यम से नहीं, बल्कि स्वयं भगवान के श्रीमुख से साक्षात सुना है। संजय धृतराष्ट्र को ये बता रहे हैं कि उन्होंने जो सुना है उसमें कोई मिलावट नहीं है। ये लाइव टेलीकास्ट की तरह है। वे धृतराष्ट्र को परोक्ष रूप से चेतावनी भी दे रहे हैं कि जिस पक्ष में स्वयं योगेश्वर कृष्ण खड़े होकर योग का ज्ञान दे रहे हैं, उस पक्ष की शक्ति और विजय को टालना असंभव है। हमारे जीवन में कितनी भी योग्यता हो, लेकिन दिव्य सत्यों को समझने के लिए एक मार्गदर्शक या गुरु की कृपा अनिवार्य होती है। गीता का अध्ययन करना साक्षात कृष्ण से बात करने जैसा है। जब हम गीता पढ़ते हैं, तो हम भी संजय की तरह साक्षात उनके वचनों को सुन रहे होते हैं। यदि हम योग के स्वामी कृष्ण से जुड़ जाते हैं, तो हमारे जीवन के सारे बिखराव जुड़कर योग बन जाते हैं। इस श्लोक में संजय अपनी विनम्रता प्रकट कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हे राजन, यह मेरा परम सौभाग्य है कि महर्षि व्यास की दया से मुझे वह सुनने को मिला जो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। ने स्वयं योगेश्वर कृष्ण को अर्जुन के रथ पर बैठकर इस परम गोपनीय योग की व्याख्या करते हुए सुना है। संजय का यह अनुभव हमें ये भरोसा दिलाता है कि गीता का ज्ञान सीधा ईश्वर का हृदय है, जिसमें कोई भी संशय नहीं हो सकता। भगवत गीता अध्याय 18 76वां श्लोक। राजन संस्मृत्या संस्मृत्या संवादमिम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, केशव श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पुण्यमय और अद्भुत संवाद को बार बार याद करके संस्मृत्या मैं क्षण क्षण में मुहुर्मुहुः हर्षित आनंदित हो रहा हूँ। जब कोई अनुभव बहुत गहरा होता है, तो मन उसे बार बार दोहराना चाहता है। संजय को वह संवाद इतना प्रिय लगा है कि वे उसे भुला नहीं पा रहे हैं। ये निरंतर चिंतन की अवस्था है। संजय कहते हैं कि यह संवाद केवल ज्ञानवर्धक नहीं, बल्कि पुण्यमय है।
इसे याद करने मात्र से अंतःकरण के पाप धुल जाते हैं और मन में पवित्रता का संचार होता है। हर्ष का अर्थ यहाँ केवल सांसारिक खुशी नहीं, बल्कि वह स्पिरिचुअल ब्लिस है जो रोंगटे खड़े कर देता है। संजय को हर पल उस दिव्य चर्चा की नई गहराइयाँ महसूस हो रही हैं। ये संवाद अद्भुत इसलिए है क्योंकि इसमें भगवान ने स्वयं को अपने भक्त के सामने पूरी तरह खोलकर रख दिया है। संजय धृतराष्ट्र को यह जताना चाह रहे हैं कि हे राजन, आप अपनी सत्ता और पुत्रों के मोह में डूबे हैं, जबकि मैं उस दिव्य अमृत का पान कर रहा हूँ जो साक्षात भगवान ने बरसाया है। संजय का यह उत्साह धृतराष्ट्र के लिए एक संकेत था कि वे भी अपना मोह छोड़कर इस सत्य को पहचाने। असली खुशी बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि दिव्य विचारों के मंथन में है। गीता को केवल एक बार पढ़ना काफी नहीं है। संस्मृत्या यानी बार बार उसका मनन करना ही उसे हमारे स्वभाव का हिस्सा बनाता है। जब हम पवित्र और ऊंचे विचारों का बार बार स्मरण करते हैं, तो हमारे मन से डिप्रेशन, डर और चिंता स्वतः ही विदा हो जाते हैं। इस श्लोक में संजय की प्रसन्नता अपनी सीमाएं तोड़ रही है। वे कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई वह अद्भुत बातचीत मेरे कानों में बार बार गूंज रही है। मैं जैसे जैसे उन वचनों को याद करता हूँ, वैसे वैसे मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई प्यासा अमृत पी ले और फिर उसकी मिठास को बार बार याद करके मुस्कुराए। संजय का यह अनुभव हमें सिखाता है कि गीता का ज्ञान बोझ नहीं, बल्कि उत्सव है। भगवत गीता अध्याय 18-77वां श्लोक। तच्च संस्मृत्या रूपमत्यद्भुत हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, हरि श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को बार बार याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य, विस्मय हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यहाँ संजय उस विराट रूप की बात कर रहे हैं जिसका दर्शन भगवान ने 11वें अध्याय में अर्जुन को कराया था। दिव्य दृष्टि के कारण संजय ने भी उस रूप को देखा था जिसमें पूरा ब्रह्मांड, काल, समय और सभी देवता समाहित थे। विस्मय का अर्थ है ऐसा आश्चर्य जो बुद्धि को सुन्न कर दे। जब हम किसी ऐसी विशालता को देखते हैं जिसकी कल्पना भी संभव नहीं, तब मन विस्मय से भर जाता है। यह अनुभव इतना शक्तिशाली है कि एक बार याद करने से मन नहीं भरता। संजय जैसे ही उस दृश्य को याद करते हैं, उनकी चेतना फिर से उसी अलौकिक जगत में पहुंच जाती है। भगवान की अनंत शक्ति को देखकर संजय का भय समाप्त हो गया है और उसकी जगह एक गहरी प्रसन्नता और भक्ति ने ले ली है। संजय धृतराष्ट्र को परोक्ष रूप से चेतावनी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिस हरि का रूप इतना विराट है कि उसमें पूरी सृष्टि समाई हुई है, उनके सामने आपके पुत्रों की सेना की क्या बिसात। संजय का आश्चर्य इस बात पर भी है कि साक्षात ब्रह्मांड का स्वामी एक सारथी बनकर अर्जुन का रथ चला रहा है। जब हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों में उलझे होते हैं, तो हमें ईश्वर की विराटता का स्मरण करना चाहिए। इससे हमारी समस्याएं बहुत छोटी लगने लगती हैं। भगवान के रूप का ध्यान करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, यह मन को असीम शांति और हर्ष देने वाला ध्यान है। संजय उस दिव्य अवसर के लिए कृतज्ञ हैं जो उन्हें महल में बैठे बैठे प्राप्त हुआ। इस श्लोक में संजय अपनी आंखों के सामने फिर से उस दृश्य को देख रहे हैं जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना ईश्वरीय रूप दिखाया था। वे कहते हैं कि हे राजन, जब मैं उस अनंत तेजोमय और अद्भुत रूप को याद करता हूँ, तो मेरी बुद्धि काम करना बंद कर देती है और मैं केवल आश्चर्य से भर जाता हूँ। वह दृश्य इतना मनोरम और शक्तिशाली है कि उसे याद करते ही मेरा रोम रोम फिर से खिल उठता है। यह एक भक्त की वह स्थिति है जहाँ वह भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य में पूरी तरह खो चुका है। भगवत गीता अध्याय 18-78वां श्लोक। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत् श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धर पार्थ अर्जुन है, वहीं पर श्री लक्ष्मी संपत्ति, विजय, विभूति, वैभव और अचल नीति न्याय है, ऐसा मेरा मत है। संजय बताते हैं कि पूर्ण सफलता के लिए दो चीजों का मिलना जरूरी है। कृष्ण योगेश्वर हैं, यानी ज्ञान, विवेक और दिव्य शक्ति के स्वामी। वे सही दिशा और रणनीति के प्रतीक हैं।
बिना सही मार्गदर्शन के मेहनत बेकार चली जाती है। अर्जुन धनुर्धर है, जो पुरुषार्थ, कौशल और कर्म का प्रतीक है। केवल प्रार्थना से काम नहीं चलता, हाथ में गांडीव, संसाधन और मेहनत उठाना ही पड़ता है। जब ईश्वरीय कृपा और मनुष्य का पुरुषार्थ एक साथ मिलते हैं, तो वहाँ जीत निश्चित हो जाती है। 4 फल, जहाँ ये दोनों मिलते हैं, वहाँ 4 चीजें अपने आप खींची चली आती हैं। श्री, धन और समृद्धि, विजय, हर कठिन परिस्थिति पर जीत, भूति, ऐश्वर्य और विस्तार, ध्रुवा नीति, नैतिकता और सही आचरण जो कभी नहीं डगमगाता। संजय धृतराष्ट्र को अंतिम चेतावनी दे रहे हैं कि हे राजन, आपके मन में यह मोह है कि आपकी बड़ी सेना जीत जाएगी, लेकिन याद रखिए सत्य, न्याय और ईश्वर जहाँ है, जीत वहीं होगी। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पांडवों की विजय को अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनके पास कृष्ण का विवेक और अर्जुन का पराक्रम दोनों हैं। जीवन में सफल होने के लिए प्रार्थना, कृष्ण और परिश्रम, अर्जुन दोनों का संतुलन चाहिए। केवल भाग्य के भरोसे बैठना गलत है और केवल अपने बल पर घमंड करना भी गलत है। सफलता वही है जहाँ नीति है। अधर्म के मार्ग पर चलने वाली बड़ी से बड़ी सेना भी अंततः हार जाती है। यदि आपके पास सही मार्गदर्शक गुरु ईश्वर है और आप अपना कर्म पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, तो परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए, विजय आपकी ही होगी। ये श्लोक गीता का सिग्नेचर है। संजय कहते हैं कि विजय किसी संख्या बल या हथियारों से नहीं आती, बल्कि वह आती है योग और धनुष के मिलन से। जहाँ मन भगवान में लगा हो योगेश्वर और हाथ कर्म में जुटे हों धनुर्धर, वहाँ सुख, शांति, वैभव और जीत स्थायी रूप से निवास करते हैं। ये केवल कुरुक्षेत्र का सत्य नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के संघर्षों का भी शाश्वत सत्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशोऽध्यायः। ये परमात्मा के 3 नाम हैं। ओम परमात्मा का मुख्य नाम, जो ब्रह्मांड की ध्वनि है। तत् वह परमात्मा जो निराकार और सर्वव्यापी है। सत वह जो शाश्वत है, सत्य है। इनका उच्चारण करने का अर्थ है कि यह ज्ञान और इसके फल परमात्मा को समर्पित हैं। यहाँ गीता को उपनिषद कहा गया है। उपनिषद का अर्थ है वह ज्ञान जो गुरु के पास बैठकर लिया जाए और जो अज्ञान का नाश करे। गीता उपनिषदों का सार दूध है। ये केवल एक कहानी या कविता नहीं है, बल्कि ब्रह्म विद्या है, अर्थात ईश्वर को जानने का विज्ञान। ये हमें हमारे वास्तविक स्वरूप आत्मा की पहचान कराती है। ये योग शास्त्र है। योग का अर्थ है जोड़ना। गीता हमें जीवन के हर पल को योग परमात्मा से जुड़ाव बनाने की विधि सिखाती है, चाहे वह कर्म हो, ज्ञान हो या भक्ति। ये ज्ञान संवाद के रूप में है। ये नर अर्जुन, हम और नारायण कृष्ण ईश्वर के बीच का वह अंतरंग रिश्ता है, जहाँ प्रश्न भी है और उनके समाधान भी। यहाँ संन्यास का अर्थ घर छोड़ना नहीं, बल्कि अहंकार और कर्मफल के त्याग द्वारा मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति है। ये गीता का 18वां और अंतिम अध्याय है, जो पूरे उपदेश को समेट लेता है। दोस्तों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग की यात्रा पूरी की। इस समापन मंत्र के साथ हम ये स्वीकार करते हैं कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक दिव्य योग शास्त्र और ब्रह्म विद्या है, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हमें जो मार्ग दिखाया, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जय श्री कृष्णा।